बच्चे हाथों में भारतीय राष्ट्रीय झंडा लिए हुए थे, सड़क के किनारे खड़े थे, पूरे जोश के साथ पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे। वे इतने जोश के साथ भारतीय झंडे को लहरा रहे थे कि जब पीएम मोदी ने उन्हें देखा तो उनका भी दिल पिघल गया। प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वे तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ मुड़े। सुरक्षा टीम के लिए ये अनपेक्षित था, लेकिन पीएम मोदी ने बच्चों की तरफ देखा, हाथ हिलाया, मुस्कुराए और उनके स्वागत को स्वीकार किया। ये पल दिखाता है कि पीएम मोदी लोगों के प्यार और बच्चों की मासूमियत को हर प्रोटोकॉल से ऊपर रखते हैं। बच्चे भी खुशी से चीख पड़े और झंडे को और तेजी से लहराने लगे। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बगल में खड़े इंडोनेशियन राष्ट्रपति भी इस पूरे लम्हे को बेहद कि मोदी है तो मुमकिन है। You have to give Mr. Modi credit कि उनकी जो पेट्रियटिज्म है, हमारा जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है बड़ा वीक है इन कंपैरिजन टू इंडिया। मैं हमेशा कभी भी अपने दुश्मन को या एडवर्सरी को लाइटली नहीं लेता हूँ। मैं उसको देखता हूँ, मैं समझता हूँ वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसको उसकी ताकत के साथ मैं आगे उसको काउंटर करता हूँ। ठीक है, मुझे बताएं मैं कहाँ पाकिस्तान में है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। हम ये हैं, हम पैसा बचाने के लिए कहीं इधर से शॉर्टकट मार देते हैं, इधर से शॉर्टकट मार देते हैं, लेकिन वो पैसा फेंकता है और तमाशा देखता है। तो हम क्यों नहीं? या किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क की देखे उन्हें। दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है इंडोनेशिया का, उस पे तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है वो तो तारीफें कर कर थक गए हैं। मेरा तो डीएनए इंडियन है, हमारी 50% लैंग्वेज उनकी है, मैं मोदी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आखिर चाहता क्या है? मतलब इतना ज्यादा दे रहा है प्रोटोकॉल, और पता नहीं कोई बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, डिफेंस डील्स भी हो रही हैं, एक तो उस पर भी बात करनी है और फिर नेटो पे भी आते हैं, और उल्टा अमेरिका ने फिर ईरान पे हमला कर दिया, इस पे भी आते हैं। तो सबसे पहले अगर इस पे थोड़ा कमेंट कर दे तो। इंडोनेशिया का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लाइक देयर इज नथिंग देयर। ठीक है, इंडोनेशिया और भारत के बीच में ज्यादा ट्रेड भी नहीं है। थोड़े बहुत इंडियंस तो हर जगह काम करते हैं, इतनी ज़्यादा आबादी है और जॉब्स की तलाश में कई जगह चले जाते हैं। सो इनफैक्ट आई थिंक मेरी एमबीए के क्लास के कई एक दो बच्चे 25-30 साल से वहाँ इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं। दे गॉन देयर एंड वर्क देयर। तो देयर आर इंडियंस हु आर वर्किंग देयर, इंडियंस हु लिव देयर। पुराना ट्रेडिशन है। और जो बाली है वो तकरीबन 85-87% या 90% हिंदू है। जो बाली आइलैंड है, जो गए होंगे आप टूरिज्म, बहुत खूबसूरत जगह है। अगर नहीं गए तो डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ टाइम तो डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अनयूजुअल है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक इंडिया, लेकिन इट 100% तकरीबन 90% हिंदू है। और आप सड़कों पर आपको बीच में या क्रॉस रोड्स पे आपको अर्जुन की चैरियट बड़ी खूबसूरत बनी हुई, ये महाभारत के रामायण के सिंबल्स, मंदिरें बहुत खूबसूरत है। और मैं वहाँ पे काफ़ी ट्रैकिंग भी किया, बेगम और बीवी के साथ था। वी वॉकड अ लॉट और इट्स वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। उनकी मंदिरें भी बहुत खूबसूरत हैं, हमने कई मंदिरें विज़िट की। और योग्यकार्ता में रामायण का बहुत लंबा ट्रेडिशन है, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत ही वेल डन रामायण एज ए प्ले नज़र आएगा। तो एंड मोस्ट ऑफ द एक्टर्स 100% मुसलमान होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसा हम एक लड़की से बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि वो इनडायरेक्टली मेरी स्टूडेंट थी। मैं वहाँ पे जो योग्यकार्ता में सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, तो मैं वहाँ पे 1-2 लेक्चर्स भी दिया था। तो शी वाज टेलिंग मी कि मैं बचपन से सीता का रोल करते आई हूँ, स्कूल में भी, कॉलेज में भी एंड देन प्रोफेशनली। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंडियन, क्या कह सकते हैं आप, प्री इस्लामिक कल्चरल हेरिटेज है वहाँ पर हिंदुओं का, विच दे हैव नॉट अबैंडन। अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो करंट सिचुएशन देखें आप, तो कल्चर भी पूरा पर्शियनाइज्ड हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का एक बयान जबरदस्त वायरल हो चुका है, क्योंकि उन्होंने एक कार्यक्रम में ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इंडोनेशिया दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय से जुड़े एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे। वहां उनके साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी मौजूद थे।
इस दौरान उन्होंने भी वहां की जनता को संबोधित किया और उन्होंने बेहद हैरान कर देने वाला बयान दिया। उन्होंने बताया कि जब वो भारत के दौरे पर विशेष अतिथि बनकर आए थे तो उससे ठीक पहले उन्होंने अपना डीएनए का टेस्ट कराया था, जिसके नतीजे ये सामने आए कि उनका डीएनए भारतीय है। और तो और सुबयांतो ने यह भी कहा कि उन्हें भारतीय गाने सुनते ही थिरकने का मन करने लगता है। और बात सिर्फ उनकी ही नहीं है, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि सिर्फ वो नहीं बल्कि उनके ज्यादातर मंत्री भी, उन्हें लगता है कि वो भारतीय डीएनए के ही हैं और वो भी भारतीय म्यूजिक को सुनते हैं तो थिरकने लगते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने इस बयान में। Just before I made my state visit to India, I had what is called a genome sequencing test. I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. No, this is true, you know. And that's why I think every time I hear some music, especially Indian music, I find my body moving. Today at the state banquet in our palace, you know, state banquet, very formal. But I cannot help, my ministers, my generals, they all like to dance. They all like to sing. Maybe most of them have Indian DNA also. No, it's true. Most of my ministers, they sing Indian songs very well. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी विज़न के एक नए वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया गए थे। वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां पे मुसलमान छात्राएं थी और बहुत जो है कि हिंदू छात्राएं भी थी। वो इतने प्रेम से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रही थी, इतनी उत्साह थी उनसे मिलने के लिए कि मोदी जब उन्हें देखे तो वो खुद को रोक नहीं पाए और वो सारे प्रोटोकॉल तोड़ के जो है कि मोदी जी जाकर छात्राओं से मिले। दोस्तों, ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी फिदा हो गई कि ये जो है कि बंदा, इसके पास, इसे कहते हैं असली जो है कि नेता, जिसके अंदर जो है कि अपनी जान का डर नहीं है कि वो प्रोटोकॉल तोड़कर बच्चों की खुशी के लिए उनसे मिलने चला गया। और पाकिस्तानी मीडिया इस समय तारीफ़ें किए जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के जो हैं वो भी तारीफ़ कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि जब वो हम इंडिया आने वाले थे तब उन्होंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया था और जब उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया तब उसमें उन्होंने जो है कि भारतीय डीएनए पाया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जितने भी मंत्री हैं वो उनमें सब में जो है कि भारतीय डीएनए है और वो दिल से भारत का बड़ा जो है कि सम्मान करते हैं और मान रखते हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत को इतनी ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं कि पाकिस्तान अब देखकर जो है कि उसे इतनी मिर्ची लग रही है कि बताने लायक नहीं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि काश हमारे पास भी ऐसा नेता होता जो हमारे मुल्क को इतने ऊंचाइयों पे ले जाता। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? एक छोटा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।